अभी इंतजार वैक्सीन का है। भारत में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को राज्यसभा में कोरोना संकट पर चर्चा का जवाब देते हुए ये महत्वपूर्ण बात कही। भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। राज्यसभा में कोरोना संकट पर चर्चा का जवाब देने के दौरान देश के स्वास्थ्य मंत्री ने ये भरोसा दिलाते हुए कहा, वैक्सीन आने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे हो, इसकी योजना तैयार हो रही है। चर्चा के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय से लेकर सरकार के लॉकडाउन के फैसले को लेकर कई सवाल उठे। चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी भी शामिल हुए, जो जुलाई में कोरोना से संक्रमित हो गए थे। I am one of the sufferers of COVID and I know the importance of early detection that can never be understated, sir. अलग-अलग राज्यों में पीपीई किट घोटालों के आरोपों का भी सवाल उठा। आप सांसद संजय सिंह ने इनकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। 800 रुपए में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑक्सीमीटर। वो ऑक्सीमीटर 5000 रुपए में खरीदा गया। जो थर्मोमीटर आपको ऑनलाइन 1600 रुपए में मिल जाएगा, वो थर्मोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदा गया 13,000 रुपए में। 800% कमीशन। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। इस आपदा में भी अवसर तलाश रही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। तो इस भ्रष्टाचार के मामले को मैंने आज पार्लियामेंट के अंदर उठाया और मैंने कहा कि भाई इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आपको हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट के मामले में घोटाला हुआ। गुजरात में वेंटिलेटर खरीदने के मामले में घोटाला हुआ। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर खरीदने के मामले में घोटाला हुआ। कोरोना वायरस संकट का राज्यों की वित्तीय स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बाधित होने की वजह से राज्यों की राजस्व की कमाई काफी ज्यादा घट गई है। बीजू जनता दल का कहना है कि इस वित्तीय संकट की वजह से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने की राज्यों की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कोविड स्थिति में अधिकांश स्टेटों का, राज्यों का जो इकोनॉमिक स्थिति है बहुत खराब हो चुका है और स्टेटों का जो काफ़ी पैसा अब सेंटर के पास है, अब तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसा है कि जीएसटी कंपनसेशन का पैसा, और बीजेडी का ये कहने का है कि अगर ये सारा पैसा हमें इस वक्त मिल जाए तो हमें सुविधा होगा कोविड सिचुएशन को डील करने के लिए। साफ है, संकट बड़ा है और भारत सरकार को आने वाले दिनों में राज्यों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए बड़े स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।